सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो। आज का जो विषय है वो है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। अपने परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना या फिर चेले बनाना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कोई सोचता है कि ये जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना ये बड़ी आज्ञा है, और कोई सोचता है कि सुसमाचार सुनाना और चेले बनाना ये बड़ी आज्ञा है। तो लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की जो आज्ञा है वो परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, ये बाइबल क्या बोलती है हम उसके अनुसार देखेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय उसका 37 से लेके 39 तक। यहाँ पे लिखा है कि उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। 38 में लिखा, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। 39, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह का वचन क्या बोलता है कि पहले तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और फिर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो चलो ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाते हैं हमारे पापों के लिए, उसके बाद वो जीवित हो जाते हैं, और उसके बाद जब वो स्वर्ग जाते हैं तो वो चेलों को आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20 में लिखा है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं तो पहला जो है मत्ती 22 का 37 से 39 में लिखा है, क्या लिखा है वहाँ परमेश्वर आज्ञा देता है कि तू क्या कर, अपने परमेश्वर से संपूर्ण प्रेम और मन के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और मत्ती 28 का 18 से 20 तक पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है, जाओ और चेले बनाओ। अब ये दोनों बातें क्या है कि मेल नहीं खाती, कई बार हम देखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इन दोनों वचनों को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए मत्ती की किताब 28 अध्याय उसका 20 वचन क्या लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मत्ती 28 का 18 से 20 क्या बोलता है कि चेले बनाओ और क्या करो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। अब जो है ये जो आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये यीशु मसीह क्या बोलता है मत्ती 28 का 20 में कि जो मैंने आज्ञा तुम्हें कहाँ पे दी है, मत्ती किताब उसका 22 का 37 से 39 में जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो तुम कहाँ सिखाओ, उनको सिखाओ। कब, पहले क्या करो, उसके पहले तुम जाओ और चेले बनाओ, पहले चेले बनाओ, फिर उनको क्या सिखाओ कि अपने पड़ोसी से प्रेम कैसे करना है, अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से कैसे प्रेम करना है। अब जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि मत्ती 22 का 37 से 39 में परमेश्वर ने आज्ञा दी है, लेकिन वो कब हमें सिखाना है, पहले हमें क्या करना है, जब उन लोगों को सुसमाचार हम सुनाएंगे उसके बाद हमें सिखाना है कि अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करना है, हमारे परमेश्वर के साथ हमें कैसे प्रेम रखना है। और मान लीजिए अगर आपका कोई पड़ोसी है, मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, आप ये तो नहीं चाहेंगे कि वो नरक में जाए, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि वो स्वर्ग जाए तो आप क्या करेंगे, उनको सुसमाचार सुनाएंगे, ना कि आप उनसे अच्छे से बोलेंगे, बातचीत करेंगे। तो हमारा जो मकसद है वो क्या है, सुसमाचार सुना के उनको क्या है, स्वर्ग की ओर लेकर जाना। सच्चा पड़ोसी और सच्चा प्रेम क्या है कि हम अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे, जैसे यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र बनाया और हमारे लिए प्राण को दिया। तो क्या किया उसने, हमें बचाने के लिए अपना प्राण दिया, है ना। तो हमें क्या करना है कि अपने, पहली बात, मेन बात तो ये है कि जो मत्ती 22 का 37 से 39 है, ये क्या की है, यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, लेकिन ये कब सिखाना है, कब हमें लोगों को बताना है, वो कहाँ पे लिखा है, मत्ती 28 का 20 में लिखा है। पहले क्या करना है, हमें सुसमाचार सुनाना है और उनको क्या करना, चेले बनाना है।
और तब हमें उनको सिखाना है। जब वो सुसमाचार सुन चुके होंगे और उनके बाद हमें क्या करना है, उनको ये आज्ञा सिखाना है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, प्राण और बुद्धि के साथ प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। मान लीजिए अगर मैं अपने परिवार से प्रेम रखता हूँ तो मैं उनको परमेश्वर का वचन बताऊंगा, न कि उनसे प्रेम से बात करूंगा। प्रेम से बात करूंगा कब, जब मैं उनको पहले परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। तो हमें पहले परमेश्वर का वचन सुनाना है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए अपनी जान को दिया है, वो बातें उनको पहले बताना है और उसके बाद हमें बताना है कि जैसे उसने हमारे लिए अपनी प्राण को दिया, उसने हमसे बेइंतहा मोहब्बत की, वैसे ही हमें भी क्या करना है, उस परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारी ताकत के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो के द्वारा आप लोगों के पास जो गलतफहमी थी कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है या चेले बनाना है, कौन सी महान आज्ञा है। महान आज्ञा ये है कि हमें क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है और उसके बाद उनको ये बातें सिखाना है कि अपने पड़ोसी से हमें अपने समान प्रेम रखना है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और वो हमारे लिए मरा, वैसे ही हमें क्या करना है, अपने परिवार को सुसमाचार सुनाना है, उन्हें वो बातें सिखाना है जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है। लेकिन उसके पहले हमें सुसमाचार सुनाना है और उसके बाद हमें सिखाना है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रखो। तो मुझे आशा है कि आज के वीडियो के द्वारा आपकी जो गलतफहमी है वो दूर हो गई होगी कि सबसे बड़ी और सबसे महान आज्ञा क्या है। सबसे महान आज्ञा ये है कि हमें क्या करना है, जाना है और चेले बनाना है। चेले बनाने के बाद हमें उन्हें ये सिखाना है कि तुम्हें क्या करना है, अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप सबके लिए आशीष का कारण रहा होगा। सबको जय मसीह की।